नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो इंटीग्युमेंट्री सिस्टम और स्किन का पार्ट 2 है। आज का हमारा थॉट है, संघर्ष ही आपकी क्षमता को बढ़ाता है और सफलता के करीब लाता है। संघर्ष ही आपकी क्षमता को बढ़ाता है और सफलता के करीब लाता है। इसलिए साथियों, संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रास्ते में जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक आप सफलता के करीब नहीं पहुंचोगे। इसी थॉट के साथ चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, स्किन इज ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम इन द बॉडी। जो स्किन होती है वह बॉडी के किस सिस्टम का पार्ट होती है? ऑप्शन ए सर्कुलेटरी, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी, ऑप्शन सी एंडोक्राइन, ऑप्शन डी इंटीग्युमेंट्री। देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यह हृदय और ब्लड वेसल से संबंधित होता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यह फेफड़ों से संबंधित होता है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है यह एंडोक्राइन ग्लैंड से संबंधित होता है। इसलिए इंटीग्युमेंट्री सिस्टम जो है वह स्किन जो है वह इंटीग्युमेंट्री सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्किन इज ए पार्ट ऑफ इंटीग्युमेंट्री सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ टच, पेन एंड प्रेशर इज। बॉडी का कौन सा सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर, पेन और टच के डिटेक्शन के लिए? ऑप्शन ए मस्कुलोस्केलेटल, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी, ऑप्शन सी इंटीग्युमेंट्री, ऑप्शन डी कार्डियोवास्कुलर। देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है यह हृदय और ब्लड वेसल से संबंधित होता है, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यह फेफड़ों से संबंधित होता है, और जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है वह बॉडी के ढांचा के लिए ज़रूरी होता है और ढांचा से संबंधित होता है, और जो टच, पेन और प्रेशर के डिटेक्शन के लिए जो सिस्टम बॉडी का रिस्पॉन्सिबल होता है वह इंटीग्युमेंट्री सिस्टम इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड इज। जो स्वीट ग्लैंड होती हैं उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन बी मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देखिए, जो स्वीट ग्लैंड होती हैं यह बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती हैं, और बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती हैं, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करती हैं। तो इसमें जो दिए गए फंक्शन हैं ये सभी स्वीट ग्लैंड के फंक्शन हैं, क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेन करना ये भी स्वीट ग्लैंड का काम हो गया, और इवोपोरेशन के द्वारा हीट को लॉस करने का काम, इससे भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, और क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी ये भी स्वीट ग्लैंड का काम होता है, क्योंकि यूरिया और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह स्वीट ग्लैंड बॉडी से रिमूव करती है। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरेक्टर पिल्लाई इन द स्किन इज रिलेटेड टू। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एरेक्टर पिल्लाई का स्किन में वह किस से रिलेटेड है? ऑप्शन ए वार्मिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन बी कूलिंग मैकेनिज्म, ऑप्शन सी ओपनिंग ऑफ स्फिंक्टर, ऑप्शन डी क्लोजिंग ऑफ स्फिंक्टर। देखिए, जो स्फिंक्टर का यहाँ पे शब्द दिया गया है इसका एरेक्टर पिल्लाई से कोई मतलब नहीं है, और जो कूलिंग मैकेनिज्म होता है इसमें रिलैक्सेशन होता है, एरेक्टर पिल्लाई का रिलैक्सेशन होता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एरेक्टर पिल्लाई का यह वार्मिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड होता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच ऑर्डर इज करेक्ट। नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्डर है जो करेक्ट है? ऑप्शन ए कोल्ड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरेक्टर पिल्लाई, इरेक्शन ऑफ हेयर,
वार्मिंग मैकेनिज्म। ऑप्शन बी कोल्ड रिलैक्सेशन ऑफ इरेक्टर पिल्लाई, इरेक्शन ऑफ हेयर, वार्मिंग मैकेनिज्म। ऑप्शन सी कोल्ड रिलैक्सेशन ऑफ इरेक्टर पिल्लाई, इरेक्शन ऑफ हेयर और कूलिंग मैकेनिज्म। ऑप्शन डी कोल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिल्लाई, इरेक्शन ऑफ हेयर और कूलिंग मैकेनिज्म। देखिए इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है, जो करेक्ट ऑर्डर है, वह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इसलिए है क्योंकि कोल्ड जब होता है, जब सर्दी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इरेक्टर पिल्लाई जो मसल होती हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपको रोंगटे खड़े होंगे। जब आपको सर्दी लगेगी तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं उस टाइम। तो वो क्या होता है रोंगटे खड़े होना? इरेक्शन ऑफ हेयर। जो हेयर होते हैं वे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उस समय वार्मिंग मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? वार्मिंग मैकेनिज्म। जब आपको सर्दी लगी तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। जब रोंगटे खड़े होंगे होते हैं तो उस समय क्या हो रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है इरेक्टर पिल्लाई मसल्स का। जो इरेक्टर पिल्लाई मसल होती है वह कॉन्ट्रैक्ट होती है, हेयर इरेक्शन होते हैं और वार्मिंग मैकेनिज्म होता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी सीबेसियस ग्लैंड्स आर नॉट फाउंड एट। ह्यूमन बॉडी में जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं वह किस जगह पर नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए एक्जिला, ऑप्शन बी पाल्म ऑफ द हैंड, ऑप्शन सी सोल ऑफ फीट, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखिए जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं यह पाल्म ऑफ द हैंड यहाँ पर भी नहीं पाई जाती हैं, और सोल ऑफ द फीट जो पैर का तलवा होता है वहाँ पर भी नहीं पाई जाती हैं, और जो हाथों की हथेली होती है वहाँ पर भी सीबेसियस ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबस्टेंस दैट कीप्स द हेयर सॉफ्ट एंड प्लीएबल एंड गिव शाइनी अपीयरेंस इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सा सब्सटेंस है जो हेयर जो बाल होते हैं उनको सॉफ्ट और लचीला रखता है और शाइनी अपीयरेंस उनकी जो दिखावट है वह चमकीली रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वीट, ऑप्शन बी सिरोमिन, ऑप्शन सी सीबम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देखिए जो स्वीट होता है यह पसीना होता है, यह बॉडी से वाटर को रिमूव करता है और बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। और जो सिरोमन होता है यह वैक्स होता है, यह एक्सटर्नल ईयर में सीक्रेट होता है। और जो हेयर को सॉफ्ट प्लीएबल और शाइनी अपीयरेंस देता है वह ऑप्शन सी है, सीबम इज द राइट आंसर। जो सीबम होता है वह ऑयली सब्सटेंस होता है जो हेयर को सॉफ्ट प्लीएबल एंड शाइनी अपीयरेंस देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच ऑर्डर इज करेक्ट। नीचे दिए गए में से कौन सा ऑर्डर है वह सही है? ऑप्शन ए इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डायलेशन ऑफ स्किन कैपिलरी, हीट लॉस। ऑप्शन बी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्किन कैपिलरी और हीट प्रोडक्शन। ऑप्शन सी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डायलेशन ऑफ स्किन कैपिलरी एंड हीट प्रोडक्शन। ऑप्शन डी इन डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डायलेशन ऑफ स्किन कैपिलरी और हीट लॉस। देखिए क्या होता है कि बॉडी में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो स्किन होती है उसकी कैपिलरी डायलेट हो जाती हैं, और जब स्किन की कैपिलरी डायलेट होती हैं तो हीट का लॉस होता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसका सीक्वेंस करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो स्किन की कैपिलरीज होती हैं वह डायलेट हो जाती हैं, इसके द्वारा हीट लॉस होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सभी स्किन के काम हैं केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी विटामिन डी सिंथेसिस, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया
व्हेन फंक्शन ऑफ किडनी आर इम्पेयर्ड। ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ सीरुमन। देखिए मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये स्किन का काम होता है। विटामिन डी सिंथेसिस, ये भी स्किन का काम होता है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंट में जो विटामिन डी होती है उसका सिंथेसिस स्किन के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, ये भी स्किन का काम होता है। जब किडनी के फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं तो जो स्किन होती है वह यूरिया का एक्सक्रीशन करती है। और प्रोडक्शन ऑफ सीरुमन, यह किडनी का इसका स्किन का काम नहीं है, क्योंकि यह जो प्रोडक्शन ऑफ सीरुमन, यह सेरेमिनस ग्लैंड होती हैं, सेरुमिनस जो ग्लैंड होती हैं उनके द्वारा ईयर वैक्स, यह एक्सटर्नल ईयर में पाई जाती हैं, इसको ईयर वैक्स भी बोलते हैं। सीरुमन, प्रोडक्शन ऑफ सीरुमन, यह स्किन का काम नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबेसियस ग्लैंड आर मोस्ट नंबर्स इन द स्किन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं वह मोस्ट नंबर में, यानी सबसे ज़्यादा नंबर में स्किन में पाई जाती हैं, किस जगह पर, केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए फेस, ऑप्शन बी सोल ऑफ फीट, ऑप्शन सी एक्जिला, ऑप्शन डी ग्रोन। देखिए जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं वह सोल ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फीट और पाल्म ऑफ द हैंड को छोड़कर सब जगह पर पाई जाती हैं। तो जो इसमें ऑप्शन बी है सोल ऑफ द फीट, यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन एक्सेप्ट में पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और फेस में भी ये पाई जाती हैं मोस्ट नंबर में, एक्जिला और ग्रोन यहाँ पर भी मोस्ट नंबर में पाई जाती हैं, केवल सोल ऑफ द फीट को छोड़कर ये सभी जगह पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्वीट ग्लैंड इज नॉन फंक्शनल इन चिल्ड्रन टिल एज ऑफ 12 ईयर। 12 साल तक के बच्चों में कौन सी स्वीट ग्लैंड है जो नॉन फंक्शनल होती हैं। ऑप्शन ए सेरुमिनस, ऑप्शन बी एक्राइन, ऑप्शन सी एपोक्राइन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। देखिए जो सेरुमिनस ग्लैंड होती हैं यह ईयर बैक्स, जो ईयर बैक्स होता है उसका सीक्रेशन करती हैं। और जो एक्राइन ग्लैंड होती हैं, एक्राइन स्वीट ग्लैंड होती हैं, यह जन्म से ही एक्टिव हो जाती हैं, एट बर्थ। कब हो जाती हैं? बर्थ से ही एक्टिव हो जाती हैं। और जो एपोक्राइन ग्लैंड होती हैं यह 12 साल की एज पर बच्चों में एक्टिव होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ कूल क्लोथ टू द एक्जिला डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर थ्रू। कूल क्लोथ का एप्लीकेशन करके, यानी यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन का यूज हो रहा है, के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इवोपोरेशन, ऑप्शन डी रेडिएशन। देखिए रेडिएशन में क्या होता है, स्पेस और मैटर के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होना रेडिएशन कहलाता है। और रेडिएशन का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे पृथ्वी की हीटिंग होना सूरज के द्वारा, यह रेडिएशन का अच्छा एग्जांपल है। इवोपोरेशन में क्या होता है, इवोपोरेशन में जो लिक्विड होता है वह भाप में चेंज होकर हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो इवोपोरेशन कहलाता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, एयर के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होना कन्वेक्शन कहलाता है। और हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन का यूज करके हीट का ट्रांसफ़र होना कंडक्शन कहलाता है। तो इसमें कोल्ड एप्लीकेशन का यूज हुआ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टाइप ऑफ हीट लॉस दैट अकर व्हेन ए हीट इज रिमूव्ड बाय एयर करंट इज नोन एज। इसमें पूछा गया है वह कौन सा हीट लॉस का प्रकार है जो एयर के द्वारा हीट रिमूव हो रही है। ऑप्शन ए कन्वेक्शन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी इवोपोरेशन। देखिए जो इवोपोरेशन होता है यह लिक्विड का भाप में चेंज होकर हीट का ट्रांसफ़र होना इवोपोरेशन कहलाता है। रेडिएशन में हमने आपको बता दिया है, स्पेस और मैटर के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होना रेडिएशन कहलाता है।
कंडक्शन में क्या होता है, हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन का यूज होता है, और कन्वेक्शन में क्या होता है, एयर के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होना कन्वेक्शन कहलाता है। तो इसमें एयर के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एयर के द्वारा हीट ट्रांसफ़र होना कन्वेक्शन कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बेबी लॉसेस हीट ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद कोल्डर ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड हीट लॉस थ्रू प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेबी का हीट लॉस हो रहा है किसके कांटेक्ट में, एक कोल्डर ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट के द्वारा हीट लॉस हो रहा है। तो इस प्रोसेस को निम्न में से क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इवोपोरेशन, ऑप्शन डी रेडिएशन। देखिए इन चीज़ों को हम पहले से ही समझा चुके हैं आपको, क्योंकि इसमें हमने देखा है कि क्वेश्चन में क्या है, ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद कोल्डर ऑब्जेक्ट। कोल्डर ऑब्जेक्ट मतलब हो गया कोल्ड एप्लीकेशन का यूज। जब बेबी का हीट लॉस हो रहा है कोल्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन का यूज करके हीट लॉस होना कंडक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन का यूज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कन्वेक्शन में जो होता है हीट लॉस एयर के द्वारा होता है। इवोपोरेशन में वाटर लिक्विड में जो लिक्विड होता है वह भाप में चेंज होता है, और रेडिएशन में स्पेस और मैटर के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन कहलाता है। तो इसमें कोल्ड एप्लीकेशन का यूज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। जो नेल के सराउंडिंग जो टिश्यू होता है उसका इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्लबिंग, ऑप्शन बी काइलोनैकिया, ऑप्शन सी पैरानैकिया, ऑप्शन डी ओन्कोलाइसिस। देखिए जो ओनिकोलाइसिस होता है इसमें क्या होता है, जो नेल होता है वह नेल बेड्स जो होते हैं वहाँ से लूज और डिटैच हो जाता है। क्लबिंग में क्या होता है, जो नेल होता है वह इनलार्ज और राउंडेड हो जाता है, एबनॉर्मली इनलार्ज और राउंडेड हो जाता है, उसको क्लबिंग कहते हैं। काइलोनोकिया में क्या होता है, डिस्ट्रॉफी ऑफ द फिंगर नेल। जो फिंगर नेल होता है उसकी डिस्ट्रॉफी हो जाती है, उसको काइलोनोकिया कहते हैं। और जो सराउंडिंग टिश्यू होता है नेल के उसका इन्फ्लामेशन होना पैरानोकिया कहलाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज अराउंड एंड अंडर द नेल स्किन। जो नेल स्किन होती है उसके अंडर और अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए फेलोन, ऑप्शन बी कार्बोनकल, ऑप्शन सी सेलुलाइटिस, ऑप्शन डी पैरानाकिया। देखिए जो पैरानाकिया होता है यह जो नेल के अंडर और अराउंड सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होता है उसको पैरानाकिया कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और जो सेलुलाइटिस होता है यह डर्मिस और सबकुटेनियस का पस कंटेनिंग इन्फ्लामेशन होता है, उसको सेलुलाइटिस कहते हैं। कार्बोनकल क्या होता है, एक फोड़े का समूह होता है जो स्किन के नीचे इन्फेक्शन में पस से भरा हुआ फोड़े होते हैं। और जो फेलोन होता है यह फिंगर टिप्स में जो पल्ब होता है उसके इन्फेक्शन को कहते हैं। तो जो सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन पूछा गया है अंडर और अराउंड द स्किन नेल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्स क्लो एंड हुप्स आर फॉर्म्ड बाई। जो हुप्स होते हैं खुर को कहते हैं, और नेल्स क्लो जो होते हैं पंजे के नाखून। पंजे के नाखून और जो खुर होते हैं वह किसके द्वारा बने हुए होते हैं? ऑप्शन ए मसल, ऑप्शन बी बोन, ऑप्शन सी स्टार्टम कोर्नियम ऑफ द स्किन, ऑप्शन डी कार्टिलेज। देखिए जो कार्टिलेज होते हैं यह फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो जॉइंट्स और बोन को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो मसल होती है यह मूवमेंट में हेल्प करती है, और बोन जो होती हैं बॉडी को ढांचा प्रोवाइड करती हैं। और जो नेल्स होते हैं पंजे के नाखून और जो खुर होते हैं वह स्टार्टम कोर्नियम ऑफ द स्किन, जो एपिडर्मिस की आउटर लेयर होती है,
एपिडर्मिस की आउटर लेयर होती है उसके बने हुए होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट्स ऑफ हेयर आर, जो बाल होते हैं उनके रूट्स होते हैं। ऑप्शन ए मल्टी सेल्यूलर, ऑप्शन बी यूनिसेल्यूलर, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। देखिए जो हेयर होता है उसका जो इनसाइड पार्ट होता है उसको रूट कहते हैं, और जो आउटसाइड स्किन होता है, स्किन के आउटसाइड जो पार्ट होता है उसको सॉफ्ट कहते हैं। और जो रूट होता है वह मल्टी सेल्यूलर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पेशेंट्स अवन स्किन इज टेकन फ्रॉम डोनर एरिया एंड ग्राफ्ट टू रिसिपिएंट एरिया इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पेशेंट है उसकी खुद की स्किन को डोनर एरिया से रिसिपिएंट एरिया में ग्राफ्ट किया गया है, तो इस तरीके के ग्राफ्ट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ऑटोग्राफ्ट, ऑप्शन बी जीनोग्राफ्ट, ऑप्शन सी एलोग्राफ्ट, ऑप्शन डी नॉन। देखिए जो एलोग्राफ्ट होता है यह सेम स्पेसीज होती हैं, जो प्रजाति होती है वह सेम होती है, और जीनोग्राफ्ट में क्या होता है जो प्रजाति होती है वह अदर प्रजाति होती है, अदर स्पेसीज। जो अदर स्पेसीज होती हैं लाइक एनिमल, जैसे किसी एनिमल से अगर ग्राफ्ट होता है तो एनिमल से किसी व्यक्ति में अगर ग्राफ्ट होता है तो उसको जीनोग्राफ्ट कहेंगे। ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है खुद की अवन स्किन टेकन फ्रॉम डोनर एरिया एंड ग्राफ्ट टू रिसिपिएंट एरिया, खुद की स्किन को डोनर एरिया से रिसिपिएंट एरिया में ग्राफ्ट करने को ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ्ट एक्सचेंज बिटवीन मेंबर ऑफ जेनेटिकली अनरिलेटेड एनिमल ऑफ सेम स्पेसीज इज कॉल्ड। जो ग्राफ्ट हो रहा है वह सेम स्पेसीज में हो रहा है तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए एलोग्राफ्ट, ऑप्शन बी आइसोग्राफ्ट, ऑप्शन सी जीनोग्राफ्ट, ऑप्शन डी हेट्रोग्राफ्ट। देखिए जो हेट्रोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट होते हैं यह अदर स्पेसीज के ग्राफ्ट होते हैं। अदर स्पेसीज की जो स्पिन ग्राफ्ट होती है उसकी ग्राफ्टिंग को हेट्रोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट कहते हैं। और जो आइसोग्राफ्ट होता है यह आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनकी स्किन की ग्राफ्टिंग होती है तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। और यहाँ पे सेम स्पेसीज की जो ग्राफ्ट होती है स्किन उसको एलोग्राफ्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वुमेन विद इनफर्टिलिटी रिसीव एन ओवेरियन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम हर सिस्टर हु इज आइडेंटिकल ट्विंस, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ्ट इज इट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वुमेन है इनफर्टिलिटी है उसमें, तो वो रिसीव कर रही है ओवेरियन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से ओवेरियन ट्रांसप्लांट करा रही है, आइडेंटिकल ट्विंस हो गए। इस टाइप के ग्राफ्ट को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए जीनोग्राफ्ट, ऑप्शन बी ऑटोग्राफ्ट, ऑप्शन सी एलोग्राफ्ट, ऑप्शन डी आइसोग्राफ्ट। देखिए जो जीनोग्राफ्ट होते हैं यह अदर स्पेसीज की ग्राफ्टिंग को कहते हैं। अदर स्पेसीज की जो स्किन की ग्राफ्टिंग होती है उसको जीनोग्राफ्ट कहते हैं। ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है व्यक्तिगत खुद की स्किन को डोनर एरिया से रिसिपिएंट एरिया में ग्राफ्ट करने को ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। एलोग्राफ्ट जो होता है इसमें सेम स्पेसीज होती हैं, सेम स्पेसीज की स्किन की ग्राफ्टिंग होती है उसको एलोग्राफ्ट कहते हैं। और जो आइडेंटिकल ट्विंस की स्किन ग्राफ्टिंग होती है उसको आइसोग्राफ्ट कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्राफ्ट ऑफ बर्न बाउंड्स आर कवर्ड विद अवन स्किन। किसी व्यक्ति में बर्न का बाउंड हुआ है और उसने खुद की स्किन से उस बाउंड को कवर कराया है, तो इस तरीके के ग्राफ्ट को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए ऑटोग्राफ्ट, ऑप्शन बी जीनोग्राफ्ट, ऑप्शन सी होमोग्राफ्ट, ऑप्शन डी हेट्रोग्राफ्ट। देखिए जो हेट्रोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट होते हैं ये दोनों
अदर स्पेसीज, अदर स्पेसीज की स्किन की ग्राफ्टिंग होती है तो उसको जीनोग्राफ्ट और हेट्रोग्राफ्ट बोलते हैं। होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट जो होते हैं वह सेम स्पेसीज की जो स्किन ग्राफ्टिंग होती है, सेम स्पेसीज की स्किन की ग्राफ्टिंग होती है उसको होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट बोलते हैं। और जो खुद की स्किन को डोनर एरिया से रिसिपिएंट एरिया में लगाने को ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्मेटोन इज ए पार्ट ऑफ, जो डर्मेटोन होता है वह किसका पार्ट होता है? ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी जॉइंट्स, ऑप्शन सी मसल, ऑप्शन डी स्किन। देखिए जो डर्मेटोन होता है वह स्किन का पार्ट होता है और वह एरिया होता है स्किन का जो सिंगल नर्व के सेंसरी नर्व के द्वारा, सिंगल सेंसरी नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है, डर्मेटोन कहलाता है। स्किन का वह एरिया जो सिंगल सेंसरी नर्व के द्वारा सप्लाई किया जाता है डर्मेटोन कहलाता है। और डर्मेटोन जो होता है वह स्किन का पार्ट होता है। और जो मसल होती हैं यह बॉडी के सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जॉइंट्स जो होते हैं बॉडी में बोन्स को कनेक्ट करते हैं। और जो बोन होती हैं वह बॉडी को ढांचा प्रोवाइड कराती है। और क्वेश्चन में जो डर्मेटोन पूछा गया है वह स्किन का पार्ट होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।